लास्ट क्लास और लास्ट टॉपिक, पॉलीगन प्रॉब्लम। ये मैंने सर्कल सिर्फ इसलिए यूज करा है कि पॉलीगन अच्छा बन जाए बस, और ऐसा कोई यूज नहीं है सर्कल का। सर पर्टिकुलर कुछ साइड का है कि एन साइडेड पॉलीगॉन है? एन साइडेड। ये लो एन कर दिया ना घुमा के। लेट देयर बी रेगुलर, मतलब अभी मैं रेगुलर लिख रहा हूँ पर इसमें से कुछ क्वेश्चन रेगुलर के लिए हैं, कुछ सबके लिए हैं, वो तुम देखते ना। लेट देयर बी अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन with vertices as a1, a2, a3 up to an। अथर यस सर। कर्पूला ज्ञान हो गया तुमको? सर क्या? पॉलीगन्स को लेके जो कंफ्यूजन थी तुमको? ये सर वो हो गया। कल अथर ने एक डाउट भेजा था मेरे को, वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा डाउट था। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। यस इसका डाउट कुछ ऐसा था कि एक पॉलीगन है, पॉलीगन था कि हेक्सागन, क्या लिखा था उसमें? सर हेक्सागन था। हाँ तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हेक्सागन है, एक हेक्सागन है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, एक हेक्सागन है जिसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या इस हेक्सागन की सारी साइड्स भी इक्वल होंगी? तो जरूरी नहीं है। तो उसका आंसर जरूरी नहीं है। फिर दूसरा स्टेटमेंट कि अगर एक हेक्सागन की सारी साइड्स इक्वल हैं तो क्या उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे? यस तो इसमें यस सर है। तो सर ये भी सर हेक्सागन के तो लिए नहीं ये भी पता, जरूरी लेकिन नहीं है। जनरल तो जरूरी नहीं जरूरी है। नहीं है। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट जरूरी, इट इज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बना के दिखाऊं क्या मैं? यस सर। बनाऊं कि थोड़ा बहुत हाँ सर इमेजिन हो पा बना। रहा है? बना दूं? तो तुम लोग का ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ? अभी नहीं हुआ? सर नहीं हुआ अभी तो। अभी अभी नहीं हुआ हुआ? है। बेंजीन तो देखी है ना सबने? यस सर। यस सर। ऐसी बेंजीन होती है, बेंजीन बोले या हेक्सेन बोले, मैं रिंग नहीं लगा रहा हूँ अंदर। ये बेंजीन है या हेक्सागन है रेगुलर, इसके सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं। इसको यहाँ से और यहाँ से चपटा कर दें, पिचका दें। पिचकाना सुना है क्या होता है? यस सर। इसको पिचका देंगे तो ऐसा पिचक जाएगा ये। यस सर। तो इसके साइड लेंथ चेंज हो जाएंगी क्या? नो सर। नो सर। क्या चेंज हो जाएगा? एंगल। 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 तो अब याद रहेगा? यस। यस सर। तो
पॉलीगन अगर रेगुलर है तो बोल सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन में सब चीजें सेम होती हैं, रेगुलर में। याद रहेगा आप? यस सर। तो देयर इज अ रेगुलर एन साइड पॉलीगन विद वर्टाइसेस a1 से लेके an, देन आंसर द फॉलोइंग। सर ये आपने मतलब अभी बस इतना ही चैलेंज ही दिया है ना ये? कहाँ दिया चैलेंज? अभी तो मैं लिखे ही जा रहा हूँ। नाउ वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस पॉलीगन। Total number of diagonals in this polygon. How many diagonals are there? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है अपन ने पहले देखे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का आंसर है NC2 माइनस n। याद है फाबुत? यस सर। यस सर। जिसको पूछना हो बोल देना। टोटल नंबर ऑफ सर ये वाला ट्राइंगल्स। क्वेश्चन आप पहले भी करवा चुके हाँ बिल्कुल, इसलिए तो बोल रहा हूँ अपन कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय टेकिंग वर्टाइसेस -n क्यों किया? by joining the vertices। सोचो। अच्छा हाँ ठीक है सर। by joining the vertices a1 a2 and so on। हाँ वो भी कर सकते हैं जो तुम बोल रहे हो। by joining 3 of the vertices लिखते हैं। total number of triangles formed by taking 3 of the vertices from the vertices a1 to an। कितने triangle बनेंगे? so the answer is NC3। you can take any 3 and triangle is formed। हमेशा triangle बनेगा। यस अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन हटा दूं। यस सर। यस यस। अभी लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अभी तो बहुत ही बेसिक पूछा था मैंने। हाउ मेनी of the above triangles, how many triangle in the above question? How many triangle in question 2? सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है। कर रही है क्या लैग? सर थोड़ी। यस सर। चलो मैं लिखता हूँ आराम आराम से। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन क्वेश्चन 2 आर देयर such that triangle have one side common with the polygon। ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं पार्ट 2 में अपन ने जो करे हैं कि उनकी एक साइड कॉमन हो
सर वो पहले मतलब ये जो थर्ड का फर्स्ट है उसका एक बार डायग्राम बना के दिखा देंगे। 1 मिनट अभी करता हूँ। इसमें कि ऐसे कितने ट्राइंगल हैं जिनमें सिर्फ एक साइड कॉमन हो, फिर उसके बाद 2 साइड कॉमन हो, एंड द लास्ट पार्ट इज third part is they have no side common with the polygon। ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं इस वाले पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में जो निकाले हैं टोटल में से, इनकी एक साइड कॉमन हो या 2 साइड कॉमन हो या कोई साइड कॉमन ही ना हो। अब डायग्राम दिखा दूं कि दिख गया? तो फर्स्ट वाले का एक बार दिखा। सर दिख गया। अगर अगर तुम इस वर्टेक्स को लेते हो और इस वर्टेक्स को लेते हो और इस वर्टेक्स को लेते हो तो इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो ये वाली साइड पॉलीगन की साइड से कॉमन हो जाएगी। ओके सर। अगर तुम ये भी ले लेते हो, ये लगातार 3, तो फिर तो दो कॉमन हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम एक ये दूर दूर लेते हो, एक यहाँ पे लेते हो, एक वहां पे लेते हो, ऐसे लेते हो, तो कुछ कॉमन नहीं बनेगा। यस सर। तो हम तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर सोचने हैं। करूं स्टार्ट सॉल्यूशन की टाइम चाहिए? सर टाइम चाहिए सर। वो ट्रायंगल वाले का क्या टाइम था, मैंने देख नहीं पाया था सर, जो आखिरी के NC3 NC3 सर उसमें सब कुछ आ जाएगा ना, मतलब NC3 में सब इंक्लूड हो जाएगा ये तीनों पार्ट्स। हाँ, इन तीनों का सम करोगे तो NC3 हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले का आंसर n-1 इंटू n-4 है क्या? n-1 इंटू n-4, हाँ शायद यही है। सही है, बढ़िया। चलो देख लो फिर। क्या बोला है? एक साइड कॉमन, हाँ n इंटू n-4, यही है ना? हाँ सर। हाँ सर। तब सुनो एक बार अच्छे से, सिंपल सा लॉजिक है। सर्कल तो हटा दिया मैंने, अब जरूरत थी नहीं उसकी। उन्हें बोला है एक साइड कॉमन होना चाहिए। तो अगर मैं एक साइड कॉमन पहले से ले लूं, मतलब एक साइड में ले ही लूं, तो एक साइड लेने के लिए क्या लिखना पड़ेगा?
NC1 C1 NC2 लिखना पड़ेगा, NC1 लिखना पड़ेगा ना। यस सर। NC1 लिखो। हाँ NC लिखना पड़ेगा। अब NC1 जब लिखोगे तो एक साइड आ जाएगी, लेकिन जैसे ही एक साइड आएगी you cannot take this vertex and you not cannot take this vertex, दो वर्टेक्स नहीं ले सकते आप। आप ये आपकी दो स्क्रीन लैग वर्टेक्स कर रही है चूज बहुत। आ गई हो शायद अभी। हाँ सर अब आ गई। आवाज आ रही है क्लियर की? आवाज भी टक रही है। हाँ सर आ रही है। आज आ रही है वो स्क्रीन पर सिलेक्ट कर। अच्छा, तो अगर आप एक साइड ले लेते हो NC1 से तो फिर आप ये दो पास पास वाली नहीं ले सकते। तो बेसिकली आप इस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा, आपको इस पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। आपने इन दोनों को ले लिया तो ये आपके पास टोटल 10 पॉइंट्स थे, जिनमें से ये दोनों यूज हो गए और ये दोनों वेस्ट हो गए। तो बचे कितने? n-4। हाँ इन मैंने तो आप n-4 में से एक कोई और ले लो, कोई भी ले लो, इस पे आपका मन आ जाए ये ले लो। तो जैसे ही आप इसको लोगे, इसको ले ही चुके हो, इसको ले ही चुके हो, तो इन तीनों को ज्वाइन करो तो शायद बन गया ट्रायंगल। तो इसको Yes, sir. बैगर से भी निकाल सकते हैं ना। सर क्वेश्चन में फिर एग्जैक्टली वन होना चाहिए ना, क्योंकि फिर अरे तो वन मतलब अरे वन मतलब हाँ एग्जैक्टली वन, हाँ एग्जैक्टली वन, वो मान के चलो एग्जैक्टली वन ही है। सर इसमें भी तो एग्जैक्टली 1 ही काउंट करिए अपन। हाँ अपन ने एग्जैक्टली वन करी। वो ये बोल रहा है कि हाँ वन लिखा है तो एटलीस्ट वन हो रहा है, एटलीस्ट लेकिन लिख देते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करते हैं। या तो एग्जैक्टली भी लिख देते हैं और अगर नहीं लिखते हैं तो एग्जैक्टली ही मानते हैं उसको। अब दूसरा, ये क्लियर हो गया सबको? सर आपने n-4 इसलिए किया ना क्योंकि मतलब उसके साइड में भी और इसके भी एक साइड में होता है, तो मतलब वो क्योंकि चार मुझे दो पॉइंट्स नहीं हटाने तो वो पड़े। लीनियर हो जाएंगे। हाँ सर। फिर सिलेक्शन हो गया, लीनियर वगैरह सोचो या नहीं सोचो तो सिलेक्शन हो गया ना, कि इस तरफ के जितने पॉइंट्स बचे उनमें से एक को चूज करना है। हाँ सर। सर सेकंड का तो ये आंसर तो NC1 सिंपल होगा। था। सेकंड का आंसर हाँ NC1 या नहीं है। तो सेकंड का लॉजिक ऐसे, आंसर नहीं है, शायद सबका आ गया होगा, बस मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या सर जो साइड सिलेक्ट करेंगे कॉन्जिक्यूटिव ही रखना पड़ेगी ना वही। हाँ, तो उसके लिए सर मेरा तीन लॉजिक की सुनो। वजह से तुम्हारे निकल लॉजिक गया। डिफरेंट हो सकते हैं, लॉजिक सबके डिफरेंट हो सकते हैं, पर आइडिया सबका मतलब आंसर सबका सेम ही आएगा। तो मेरा लॉजिक जो था वो ये है कि अगर मैं एक वर्टेक्स चूज कर लूं और ये सोच लूं कि जिस भी वर्टेक्स को मैं चूज करूंगा उससे जुड़ी हुई दोनों साइड्स भी मैं चूज कर लूंगा, तो शायद मुझे अपना मन का ट्रायंगल मिल जाएगा जो चाहिए। Yes, sir. यस सर। तो मैं एक वर्टेक्स कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ? NC1 NC1 NC1। तो आंसर NC1। मैं ऐसे मतलब समझ लेता हूँ उसको, तो मैं जैसे समझना हो तो वैसे समझ सकते हो, आंसर ए नहीं आएगा। Yes, sir. क्लियर है? ये वाला भी क्लियर है लॉजिक मैंने क्या बोला? Yes, sir. अब तीसरे को करने के दो तरीके हैं कि या तो अपने टोटल गिने हुए थे तो टोटल सर आप म्यूट हो गए हो। अरे मेरे यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत रुको। तो देखो चलो आवाज ज्यादा आए तो फिर कर दूंगा मैं फिर से। टोटल हमने गिने हुए थे, तो टोटल थे NC3 और टोटल में से हम पहला वाला केस और माइनस दूसरा वाला केस
हटा दें तो आंसर आ जाएगा, आ तो सर जाएगा। हाँ, इसका आंसर n into n minus 3 है क्या? सॉल्व मत करो, सॉल्व मत करो, इट इज नॉट अ गुड मेथड। सर 3 पॉइंट कंसेक्यूटिव नहीं लेंगे तब भी चल जाएगा ना? हाँ, लेकिन 2 भी तो कंसेक्यूटिव नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, तो टोटल में से दोनों गलत केस माइनस करो। तो ये मेथड तो ठीक है पर अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तो सर ट्रायंगल है, जो पॉइंट ट्रायंगल के सिलेक्ट बाद में उसके एडजेसेंट वाले नहीं करें तो आ सकता है ना? तुम वो करो रफ में, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले ये वाली मेथड अच्छी क्यों नहीं है, वो तुम सोचते रहो, फिर मैं अच्छी मेथड पे आऊंगा कि अच्छी मेथड क्या है। इस मेथड में बुराई ये है कि अभी ट्रायंगल के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ट्रायंगल के बाद मैं क्वाड्रिलेटरल्स पे आऊंगा, क्वाड्रिलेटरल में आऊंगा तो फिर 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, 3 साइड कॉमन, फिर बोलूंगा नो साइड कॉमन। तो अगर तुम सोचो कि क्वेश्चन डायरेक्टली तुमसे पूछे नो साइड कॉमन, तो फिर तुम 1 साइड कॉमन, 2 साइड कॉमन, 3 साइड कॉमन तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके आंसर आएगा क्या? No, sir. हाँ सर, ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर एक ही क्वेश्चन करते रहोगे क्या पूरा एग्जाम में? ले एक क्वेश्चन देंगे और तुम 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके लिए, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। नो सर। तो देयर मस्ट बी अ गुड मेथड, it is not a good method, it is a bad method, it is bad or it is very bad method। वेरी बैड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब और सिनोनिम फॉर्म में? वर्स्ट। it is the worst method to solve this problem by this total minus unfavorable। total minus unfavorable अपन वहां लगाते हैं जहां पे अनफेवरेबल कम होते हैं केस, वहां तो नहीं लगाते ना जहां पे अनफेवरेबल बहुत सारे होते हैं, फेवरेबल कम है। नॉट अ वेरी बैड है। नॉट अ वेरी बैड, ओ सॉरी, अ वेरी बैड मेथड या वेरी बैड मेथड। चलो हटा दें, फिर देखें अच्छी मेथड। यस सर। अच्छी मेथड सिर्फ थर्ड वाले प्रॉब्लम के लिए, शुरू के 2 तो वही है। तो क्या करा जाए, तो सर्कुलर अरेंजमेंट जब पढ़ा था तो उसमें कुछ अपन ने एक प्रॉब्लम बहुत शानदार किया था आखिरी में। प्रॉब्लम याद दिला देता हूँ। यस सर। वो प्रॉब्लम याद आके शायद सब याद आया तुमको। n लोग सर्कल में बैठे हैं, n लोग सर्कल में बैठे हैं, 3 लोगों को चूज करना है, पर वो 3 लोग कंसेक्यूटिव नहीं हो, एडजेसेंट नहीं हो। यस याद आ रहा है सर। कुछ? हाँ सर, याद आ गया। आया याद? सर पहले तो रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, है ना, तो पहले रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, तो फॉर दैट वी ऑलवेज राइट NC1। वो पेज खोल लो अगर तुम्हारे कॉपी में लिखा हो तो सर पूरी आपकी स्टोरी। आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हो सर आ रही है। सर सही है। अच्छे से। वो वाला पेज ओपन कर लो जहाँ पे लिखा था स्टोरी जैसे, तो तुमको सब कुछ याद आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, NC1। NC1 से क्या हो जाता है, शायद पड़ोस के दोनों का रेफरेंस हो जाता है। यस सर। NC1 से रेफरेंस हो जाता है, तो ये रेफरेंस हो गया। जहां पे रेफरेंस होता है वहां पे क्या लग जाता है, झंडा। झंडा लग जाता है, यहाँ पे फ्लैग लग जाता है एक, कि मैं सिलेक्टेड हूँ। और यस जैसे सर। ये सिलेक्टेड होता है उसके पड़ोस वाले सर हटा मतलब हटा ही देते। हटा ही देते हैं इन दोनों को। फिर यहाँ से इतना पोर्शन हट जाता है, बनाते हैं। मतलब हाँ। इतने पोर्शन का तो निपटारा हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का। यस सर। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक के जो बचते हैं, ऐसे स्माइली बन गई, कितने बचते हैं, n माइनस 3। 3। n माइनस 3 में से 2 को और लेना होता है, यस सर। और n माइनस 5 को हटा। नहीं लेना होता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ? यस सर। यस सर। तो जिनको नहीं लेना होता है उनको क्या मानते हैं, रेड बॉल, और जिनको लेना होता है उनको वाइट बॉल। तो जिनको नहीं लेना होता है उनको बिठा देते हैं। सब याद आ रहा है? यस सर।
फिर गैप्स बना देंगे। फिर गैस बना देते हैं। गैप्स स्टार्ट कहाँ से करने हैं? यहीं से ना, यहाँ से। हाँ सर। जैसे लीनियर में करते हैं, ये लीनियर ही तो है, हाँ बस मुड़ा हुआ है। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ गैप्स? n-4। n-4 n-4। तो हमें कितने गैप्स की जरूरत है? 2। 2। तो हम लिखेंगे n-4c 2, और फॉर ऑर्डरिंग वी विल डिवाइड बाय 3 3। 3 फैक्टोरियल की 3? 3 वो पेज खोलो पहले। सर अगर सर, ए को सेलेक्ट तीन किया डिवाइड तो बी सी हो जाएगा, बी को सेलेक्ट किया तो वापस ए सी हो सकता हाँ, है। अब तुमको सब याद आया नहीं? हाँ सर। चीजें जुड़ती हैं तो मजा आता नहीं दिमाग में। तो एक यहाँ पे रख देंगे वाइट, और एक यहाँ रख देंगे वाइट। सर इसको बेगर वाली मेथड से नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना बैगर, लेकिन मैं तब लगाऊंगा जब वो बोलेगा कि इनके बीच में कम से कम इतने का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो भी काम ही चल गया उससे। यस सर, पर उससे सर आंसर n-4c2 आ रहा है। बाई 3 करना पड़ेगा ना फिर ऑर्डरिंग के लिए। यस सर। यहाँ पे तुम्हें अगर याद फिर से दिलाना हो अपने दिमाग को, तो यहाँ पे लिखते जाओ ना ये सब के लिए। यहाँ पे लिखो हर चीज का मतलब। बाई 3 टू रिमूव द ऑर्डरिंग बिटवीन द, क्या लिखते थे, फर्स्ट चूजन एंड द रिमेनिंग चूजन वर्टेक्स। चूजन वर्टेक्स या पर्सन, अपन को तो पर्सन से ही याद है। एनसीएन क्यों लेते हैं? टू, हाँ, फॉर रेफरेंस, टू सिलेक्ट रेफरेंस। और रेफरेंस मतलब फर्स्ट सिलेक्टेड पर्सन। पीएनसी के नोट सबसे अच्छे होने चाहिए पूरे मैथ्स में। अच्छा, सबसे अच्छे मतलब तुम्हारे एकदम तुम्हारे होने चाहिए वो। तुम्हारे नोट्स तुम्हारे, किसी और के जैसे नहीं दिखें, तुम्हारी लैंग्वेज हो उसमें। तो ये मेथड हुई ना दी बेस्ट, क्योंकि इट कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड। 3 लेने हैं, 4 लेने हैं, 5 लेने, 10 लेने हैं, 20 लेने हैं, कितने लेने हैं, ऐसी कर सकते हैं। यस सर। एंगल मूविंग टुवर्ड्स द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कैलकुलेशन अच्छे से समझने के बाद तुम रियलाइज करोगे कि किसी भी साइड पूछेंगे तो कैसे करते हैं। तो है कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा तुम्हारा। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा, और पहले वाले पार्ट करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ ये है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ quadrilateral total number of quadrilaterals can be formed by joining 4
ऑफ द वर्टाइसिस फ्रॉम द वर्टाइसिस A1 से लेके AN, क्या आंसर देंगे? NC4। NC4। 4 लेंगे तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। फिर अब इसमें स्टार्ट होगा वो कि हाउ मेनी quadrilateral how many quadrilaterals in question number 4 are there such that quadrilateral have one side common with the polygon, quadrilateral have two side common with the polygon, quadrilateral have, इसमें तो 3 भी आएगा नहीं, quadrilateral have 3 side common with the polygon, और फिर आएगा लास्ट quadrilateral have no side common with the polygon। ये फोर्थ वाला हटा दूं ना शायद? यस तो करना है कि मैं ही कर दूं स्टार्ट? सर करेंगे। सर करना है। करना है तो करो, 5 मिनट करो, फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे एटलीस्ट है ना? एग्जैक्टली सब एग्जैक्टली है, अभी एटलीस्ट लेकिन मत करो, एग्जैक्टली लेके करो। देखो अच्छा बनाना पॉलीगन वाला। सर्कल को यूज करके बनाया तो अच्छा बन गया। यस सर। ऐसे पॉलीगन में ज्यादा बनाना हो तो सर्कल बना लिया करो पहले, फिर तुम हेक्सागन, पेंटागन, डेकागन ये सब अच्छे से बना लोगे। गणेश की आवाज आ रही है? वो तुमने जो लिखा उसमें दिक्कत हो जाएगी। हेलो यस सर। उसमें दिक्कत हो जाएगी तूने जो आंसर दिया है। चेक करता हूँ।
कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हो? स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा? हाँ सर। यस सर। देखो हाँ सर। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है एक कॉमन होनी ही चाहिए, तो एक तो कॉमन कर ही दो, एक कॉमन होना चाहिए, एक कर दो। क्या लिखेंगे? NC1 NC1 एक साइड अपन ने चूज कर ली। एक साइड चूज कर ली तो बेसिकली अपन ने कितने पॉइंट चूज कर लिया? दो पॉइंट तो अपन ने चूज कर लिए, ये वाला चूज कर लिया और ये वाला चूज कर लिया। इन दोनों पॉइंट्स को लेने के बाद कौन कौन से पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं ले सकता है? आजू बाजू वाले उनके आसपास आजू वाले बाजू नहीं वाले बिल्कुल नहीं ले सकते ना ये। नहीं सर। अब ये आसपास के तो हटा दिए, उसके बाद इसको ले सकते हैं नहीं, और इसको भी ले सकते हैं। जैसे इसको ले लेंगे तो बन जाएगा ना सही वाला क्वाड्रिलेटरल जो चाहिए। लेकिन अगर इसको ले लेंगे तो गलत वाला क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा नहीं। यस। तब मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। अगर अच्छे से सुनोगे तो आंसर दिख जाएगा, अच्छे से नहीं सुनोगे तो नहीं दिखेगा। तुमने इन दोनों को लिया और इन दोनों को हटा दिया, ये चार निपट गए। हाँ निपट गए चार। यस सर। तो ये कितने बचे? N-4 यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोग बचे? N-4 N-4। यस सर। ऐसे मान सकते हैं कि ये जो N-4 हैं ये पर्सन ही है। यस सर मान लो। ये N-4 पर्सन लाइन से बैठे हैं, तो मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ उसकी लैंग्वेज को सुनना, फिर दिमाग पे जोर डालना कि कहाँ पढ़ा था, फिर पेजेस टर्न करना, फिर वहां जाके देखना और फिर आंसर करना। लिया क्या क्या करना है? यस सर। पहले सुनना है, फिर सोचना है कि कहाँ पढ़ा था, फिर उस जगह जाके वो चीज देखनी है कॉपी में, फिर बताना क्या आंसर है। तो अपन ने एक पीएनसी में ऐसा प्रॉब्लम करा है कि अगर n लोग लाइन से बैठे हैं और हमें उन n लोगों में से r को लेना है सच दैट वो कंसेक्यूटिव नहीं रहे। कैसे करा था हमने, याद है? सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर, एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। पीएनसी में अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन करा है जिसमें n लोग बैठे हुए हैं पहले से, उनमें से r लोगों को चूज करना है और कोई भी दो जना एडजेसेंट नहीं होगा। नो टू आर एडजेसेंट। सर गैप मेथड लगाएंगे ना? करा है गैप मेथड से अपन ने। यस सर। और उसको शायद ऐसे ही कुछ किया है कि पहले उनको बिठा देते हैं जिनको नहीं लेना है। जिनको दिक्कत नहीं, हाँ मतलब जिनको नहीं लेना। याद है? यस सर। तो उसका लॉजिक क्या लिखते थे अपन कि देयर आर N-4 पर्सन, जिनमें से दो को तो लेना है, कितनों को नहीं लेना है? N-6 को नहीं लेना। N-6 को नहीं लेना है, तो जिनको नहीं लेना है उनको रेड बॉल मान लेते हैं। यस सर। और जिनको लेना है उनको वाइट बॉल। वाइट मान लेते हैं। तो रेड बॉल को बिठा लेते हैं और गैप गिन लेते हैं। रेड बॉल को बिठाने के बाद कितने गैप बनते हैं या बनेंगे? N-5 N-5। N-5 तो मुझे N-5 में से कितने गैप्स की जरूरत है? 2। तो आई विल राइट N-5C 2 2 divided by 4. नथिंग, द आंसर। कुछ नहीं करना, दिस इज द आंसर। कि यहाँ पे ऑर्डरिंग होगी ही नहीं।
यहाँ पे ऑर्डरिंग हो नहीं सकती एक रीजन के लिए, सोचो। सर मैंने भी तो यही आंसर भेजा था। तूने मैं 5 लिखा था क्या? क्या सर? एक मिनट रुको, कहाँ गया कनिष्क का आंसर, किधर गया? ये तूने जो आंसर दिया है n इंटू एन मैथ 5c2, यस सर। मेरे को लगा तूने वो कर दिया, n मैथ 4 लिख दिया। सॉरी, मेरे को लगा तूने डायरेक्टली c2 लिख दिया इसका। सही है, वेरी गुड। समझ आ गया सबको? सर ऑर्डरिंग क्यों नहीं होगी, नहीं समझ में आया। ऑर्डरिंग इसलिए नहीं हो सकती, देखो तुमने nc1 से क्या लिया, वर्टेक्स की साइड, और ये बाद में c2 से क्या लिया, वर्टेक्स की साइड। वर्टेक्स तो पहले साइड ली, बाद में वर्टेक्स ली। तो अगर तुम पहली बार में साइड कुछ और लोगे तो दूसरा ट्रायंगल बनेगा ना, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। उसमें ऑर्डरिंग कैसे हो सकती है? साइड वर्टेक्स में ऑर्डरिंग कहाँ से हो जाएगी? वर्टेक्स वर्टेक्स में ऑर्डरिंग हो सकती है। क्लियर हो गया होगा शायद। यस सर। केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि दो साइड कॉमन। सबको पहला वाला क्लियर हो गया? यस सर। ये भी पहला वाला भी थ्योरी थी ना, अपनी पुरानी थ्योरी है। मतलब ये जो ग्रीन से मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये भी एक पुराने क्वेश्चन का आंसर है ना, वो आर वाले वाला। यस सर। पीएनसी कंक्लूड हो रही है तो पुरानी चीजें तो आएंगी। अब है कि दो होना चाहिए कॉमन, क्वाड्रिलेटरल की दो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। आसिम बोल रहा है लिखने का टाइम। आसिम मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना उसमें। तो अभी टाइम बहुत कम है, तो आज पूरा नहीं हो पाएगा। फिर मुकेश को फिर बोलना पड़ेगा सर एक और लगा दो, फिर यही चलता रहेगा। तो अगर दो वर्टेक्स क्या बोलते हैं, दो साइड कॉमन नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल भी शायद दो तरीके का बन सकता है। दिखाऊं? यस सर। यस सर। एक तो अगर ये लगातार दो कॉमन है तो फिर ऐसा बनाओ, तो ये भी शायद सही है। यस सर। हाँ लेकिन अगर लगातार दो कॉमन नहीं भी लो, एक यहाँ कॉमन ले लो, एक यहाँ कॉमन ले लो, तो शायद ये भी सही है। यस सर। तो यहाँ तो दो तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं, कोई तीसरी तरह का भी है क्या? नहीं है सर। नो सर। नहीं है। तो पहले मैं ये वाले काउंट कर रहा हूँ और बताऊंगा काउंट कैसे कर रहा हूँ। इसके लिए मैं ये करता हूँ, सबसे पहले तो ये लिखते टाइम, सॉल्यूशन लिखते टाइम ये डायग्राम बना लेना कि ये अपन ये काउंट कर रहे हैं, ये वाले। इसको काउंट करने के लिए पहले मैं एक वर्टेक्स चूज करता हूँ, और एक वर्टेक्स चूज करने के कितने तरीके होंगे? NC1। और जब मैं वर्टेक्स चूज करूंगा तो फिर मैं इसके दोनों जुड़ी हुई ये जो कनेक्टेड वर्टेक्सेस हैं, साइड्स हैं, ये ले लूंगा। एक वर्टेक्स चूज करूंगा और उसके आइड साइड की दोनों साइड लूंगा। ये साइड भी आ जाएगी और ये साइड भी आ जाएगी। अगर मैं एक वर्टेक्स चूज करता हूँ तो मेरे एक सिलेक्शन से क्वाड्रिलेटरल के 3 वर्टेक्स फिक्स हो गए। यस सर। और अब मैं किसको नहीं ले सकता? आजू बाजू के दो। आजू बाजू वाली, मैं इस वाले को नहीं ले सकता। समझ आ रहा सबको? यस सर। मैं ये दोनों नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अगर इसको ले लूंगा तो जोड़ के दो क्या बना, वो क्वेश्चन नंबर बन जाएगा तीसरा वाला।
तो मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं ले सकता, तो इन दोनों को हटा दिया, इन तीनों को तो ले चुके हैं, तो बेसिकली कितनी वर्टेक्स निपट गई? 5 5। 5। तो अब बची कितनी? n minus -5 n-5। तो उनमें से कोई एक ले लो, तो उनमें से कोई एक लोगे तो बन जाएगा। बस इसका आंसर खत्म, नहीं है, सिंपल। आ गया होगा समझ शायद ये वाला केस को, हाँ बना लो। फिर आते हैं दूसरे वाले पे। सर ये तो वर्टेक्स वर्टेक्स है तो इनमें तो ऑर्डरिंग हो सकती है ना? पर इनमें ऑर्डरिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे 3 को ले रहे हैं, तिगड़ी तिगड़ी समझते हो, पहले 3 को लिया बाद में 1 को लिया, तो अगर तुम पहले इसको लेते तो ये दोनों भी तो आ जाती हैं। यस सर। मतलब टाइप ऑफ सिलेक्शन में डिफरेंस है इन दोनों के। हाँ सर। अब दूसरे वाले पे आते हैं, हटा दें। yes अब इसको हटा के देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले का डायग्राम ऐसा कुछ बन रहा था कि एक अगर यहाँ पे है और दूसरी मान लो यहाँ पे है, तो ऐसा कुछ डायग्राम भी था, कहीं पे ही बना लो। इसको कैसे करा जाए, उसके लिए मैं एक लॉजिक ये देता हूं कि सबसे पहले मैंने एक क्या ले ली, लाइन साइड, साइड, एक साइड ले ली। अगर एक साइड ले ली तो बेसिकली 2 पॉइंट तो मेरे फिक्स हो गए अब कि ये 2 तो आ चुके हैं, बस मुझे एक और साइड लेनी है। पर मैं एक और साइड कौन कौन सी नहीं ले सकता, आसपास की दो, है ना। मैं ये वाली शायद नहीं ले सकता साइड, ये वाली। अगर मैं ये साइड लूंगा तो फिर तो कबाड़ा हो जाएगा, फिर तो मैं ये साइड भी नहीं ले सकता। सोच के बताओ, ये साइड ले सकते हैं ये वाली? सर आपका वीडियो बहुत लैग हो रहा है तो समझ ही नहीं आया। लैग हो रहा है? यस ये आया क्या स्क्रीन पे पूरा? यस सर। नो सर। नहीं आया अभी तक। सर मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन जो था वो समझ आ गया, मतलब इसका जो फर्स्ट था कॉन्सेक्यूटिव साइड वाला, ये सेकंड वाला नहीं है। हाँ, दूसरा वाला रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने एक साइड ली, एक साइड ली, तो ये दो वर्टेक्स फिक्स हो गए ना अपने। यस सर। अब मुझे एक और साइड लेनी है, पर मैं ये वाली साइड नहीं ले सकता, पड़ोस वाली एकदम। फिर मैं ये वाली साइड नहीं ले सकता। तुम सोच के बताओ कि ये ले सकते हैं क्या? नहीं सर। हाँ हाँ ले सकते हैं। नहीं नहीं ले सकते। ले सकते हैं? ले सकते नहीं ले सकते सर। नहीं 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 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले नो नहीं सर। नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, और ये नहीं ले सकते, और ये भी नहीं ले सकते। तो बेसिकली आपने एक ले ली, और आपके एक लेने के चक्कर में ये 4 हट गई। साइड्स की बात कर रहा हूँ, वर्टेक्स की बात नहीं कर रहा मैं। आपने एक साइड ली, और एक साइड को लेने के बाद उसके ये इस तरफ की 2 हट गई, इस तरफ की 2 हट गई, तो कितनी साइड्स बची? n-5 n-5 C1। अब जो बची साइड्स हैं उनमें से एक साइड और ले ली, तो जब एक साइड और ले ली तो जो बचे हुए 2 पॉइंट्स रह गए थे क्वाड्रिलेटरल के, वो भी बना देते हैं। तो एक पॉइंट ये फिक्स हो जाएगा, फिर एक पॉइंट ये, तो चारों फिक्स हो जाएंगे, तो बन गया क्वाड्रिलेटरल। बट इसमें प्रॉब्लम अगेन ऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग है, ऑर्डरिंग क्योंकि होगी तो बाय हाँ 2 फैक्टोरियल बोल लो, 2 बोल लो, वो तो 2 ही है ना, तब क्या है, ठीक है।
समझ आया ऑर्डर यहाँ क्यों हुई? यस सर। सर आपने इसमें साइड्स को लिया ना? हाँ, इसमें मैंने साइड्स को लिया है, पहले एक साइड को, फिर बची हुई साइड्स में से एक और साइड को। सर क्योंकि ऑर्डर साइड साइड ले रहा हूँ। सर अब ऑर्डरिंग क्यों होगी? तुमने पहले इस साइड को लिया, पहले मतलब फर्स्ट तुमने पहले इस साइड को लिया और बाद में इसको लिया, तो ये बन गया। लेकिन अगर तुमने पहले इस साइड को लिया बाद में उस साइड को लिया, तो यही बनेगा, दूसरा बनेगा। दूसरा बनेगा। दूसरा सेम हम बनेगा गिनेंगे दूसरा। मतलब गिन दूसरा रहा है ना, तो उसको दूसरा नहीं गिन सकते ना। ठीक है सर। सर फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने पॉइंट्स गिने थे। हाँ, बोलो। आवाज आ रही कि चली गई? आ रही है। हेलो, सभी को आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। हाँ, तो क्या कौन पूछ रहा था? पूछना कुछ क्या कि बड़े थर्ड वाला पार्ट पे? सर ये सर, लॉजिक हो गया। कब वर्टेक्सेस लेनी है, कब साइड्स लेनी है? वो तुम एनालिसिस करना अपना बैठ के आराम से, मैं तुम्हें सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी इतना है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको सॉल्यूशन समझ में आए। फिर वो कब वाला चीज तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मचिंतन करोगे तो समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। ओके सर। कि और ये सर सब जो ये लॉजिक निकल रहे इनके, इनको याद करना है कि कॉन्सेप्ट याद नहीं करना, वो याद थोड़ा ना होते हैं ऐसे। तुम्हारे पास वही ऑप्शन है पीएनसी चैप्टर को लेके, पूरे पीएनसी चैप्टर को लेके, या तो समझ लो या छोड़ दो, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है कोई। उसको रटने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम की लैंग्वेज हर साल बदल जाती है, तो ऐसा प्रॉब्लम रिपीट ही नहीं होता है। बाकी चैप्टर्स में नहीं है ऐसा, बाकी चैप्टर तो क्वेश्चन डेटा के डेटा लेके रिपीट हो जाता है। तुम कोनिक, अभी कोनिक देखना, कोनिक तो बाकी बैचेस में होगी, मेरे में तो नहीं कोनिक, तुम्हारे में प्रैक्टिस करी है क्या जगह सब? सर क्या? तुमने पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला भी पढ़ा रहा होगा, चल रहा होगा तुम लोग का। यस सर, हो गया। तो पैकेज वैकेज करते हो ना, पैकेज सर के क्वेश्चन। यस सर, यस सर। फिर अभी तुम्हारा फिट्स होगा या फिर टेस्ट होगा, उसमें देखना वही की वही फिर से क्वेश्चन आ जाएंगे, वही लैंग्वेज के अरे कराए क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको उसी में। सर थर्ड वन सर NC1 होगा। हाँ, तो अब तीसरे वाले में अगर आपको 3 कंसेक्यूटिव रखनी है, यहाँ तक सबको क्लियर है? सेकंड वाले तक? हाँ। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव रखनी है तो आपका क्वाड्रिलेटरल शायद फिर ऐसा बनेगा, तो और कुछ नहीं पॉसिबल इसके अलावा। है क्या पॉसिबल इसके अलावा कुछ? नो सर, नहीं है ना? नहीं है सर। तो इसमें मैं क्या लॉजिक दे रहा हूँ? मैं लॉजिक ये दे रहा हूँ कि अगर आप एक वर्टेक्स चूज कर लो, अगर आप एक वर्टेक्स चूज कर लो, तो उसके बाद की जो लगातार 3 वर्टेक्स और हैं उनको भी आप ले लो और सबको ज्वाइन कर दो, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा। लगातार 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ये बोल लो। तो लगातार 4 पॉइंट अगर तुम गिनोगे तो यू विल गेट अगेन n केसेस, लेकिन मेरे लॉजिक आंसर NC1 मतलब आंसर n है। सिंपल सा, ये सबसे सिंपल पार्ट है। हटा दूं तीनों? सर 1 मिनट। तीसरे पार्ट में दम नहीं है, तीसरा पार्ट बहुत आसान है।
यस सर। हाँ सर हो गया। Finally, the last part, that is fourth part. फोर्थ पार्ट है कि आपको ऐसे काउंट करना है कि कोई भी कॉमन ना रहे। तो एक आंसर तो वही है कि टोटल में से वो माइनस करो, पर वो अच्छा आंसर नहीं है तो लिखना भी नहीं है। तो अपना वो आंसर जो अपन हमेशा करते हैं वही फॉलो करेंगे। पहले एक को लेंगे, एक को लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे झंडा गाड़ेंगे। यस सर। क्या लिखोगे, बोलते जाओ। NC1 NC1 एक को लेंगे, झंडा गाड़ेंगे, फिर N दो को लात मारेंगे। N-6 अभी कहाँ, दो को लात नहीं मारोगे, हाँ दो को लात मारोगे, यहाँ से बोल दोगे कि तीन, ये तीन निपट गए यहाँ से यहाँ तक के, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्माइली बनाओगे। फिर स्माइली में कितने लोग बचे, -3 N-3। N-3 में से कितने लोगों को और लेना है, 3 लोग तीन। कितने को नहीं लेना है, N-6 N-6। गैप्स कितने बनेंगे, N-6 N-5 N-5। अच्छा गैप्स तो पहले से लिखा है यहाँ पे। हाँ तो N-5 गैप्स बनेंगे, पुराने का रह गया क्या ये? यस सर। सर ये शायद तक फर्स्ट पार्ट का था। अच्छा तो ये मेरे को दिखा ही नहीं वो कि वहां लिखा ही वैसे। N-5 C 3 by 3 4 4 होगा, हाँ 4 बस ये आंसर है। सर इसमें भी 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना? 4 फैक्टोरियल इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले किसको लिया और बाकी किसको लिया उसमें होता है। तो पहले ए को लिया, बाद में BCD को लिया, पहले बी को लिया, बाद में बाकी बाकी बचे लोगों को लिया। तो उसमें पहले किसको लिया उसमें ऑर्डरिंग हो जाती है। तो 4 केस बनेंगे ना उसके। यस सर। समझ आ गया। यस सर। सभी को यस सर हटा दूं। हाँ हाँ सर। अब ये तो हो गए 5 पार्ट। अब 6th और 7th में करा नहीं रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ अकेले, तो लिख लो। और नहीं बने तो मेरे से बाद में पूछना डिस्कशन में कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स in question number 2 are equilateral, isosceles, स्पेलिंग सही सबकी, यस सर। एंड स्केलिन। कितने तो ट्राइंगल, -1 होगा ना? हाँ कितने ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं, कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, कितने स्केलिन ट्राइंगल हैं। और ये तुम्हें क्वेश्चंस करना है फॉर नॉट n, फॉर n इज इक्वल टू 10 एंड फॉर n इज इक्वल टू 12। बस तुम्हें इन दो क्वेश्चंस के लिए, दो सर डेटा के मतलब लिए वैल्यूज करना में है। आंसर निकालना है ना? हाँ इनके आंसर वैल्यू में ही आएंगे। मतलब 10 मतलब डेकागन, तो तुमको डेकागन के लिए करना है। और सर 12 और मतलब सर और पॉलीगॉन की साइड सेम होगी? पॉलीगन की साइड, क्या साइड? और ये तो हम रेगुलर के लिए कर पाएंगे। मतलब हाँ मतलब रेगुलर की बात चल रही है, ये रेगुलर डेकागन और ये रेगुलर। 12 वाले का नाम बताओ जल्दी। 12 12 वाले का, 12 पॉली
उसको बोलते हैं डोडेकागन। यस सर। ये क्वेश्चन ट्राई करना और फिर बाद में बताना मुझे कि कितने आंसर्स आए उनके। और सिमिलरली हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल, इन क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, 4 की क्या? 4 4 are there which are first रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर। और ये वाला पार्ट भी तुमको एक बार n इज इक्वल टू 10 के लिए करना है और एक बार n इज इक्वल टू 12 के लिए करना है। हटा दूं मैं? इसमें स्क्वायर इंक्लूडेड रहेगा ना? यस सर। रेक्टेंगल्स में स्क्वायर्स इंक्लूड रहेगा। फिर तुमसे पूछें कि कितने रेक्टेंगल हैं जो स्क्वायर नहीं है तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। हटा दूं? यस सर। सर 1 मिनट। यहाँ पे पॉलीगन प्रॉब्लम खत्म होती है। हाँ सर हो गया। और एक चीज मुझे अथर्व ने भेजी थी अभी कुछ दिन पहले, तो बोला था मैंने एक थोड़ा सा हिंट बता दूंगा उसका, तो एक नाम ही लिख लो, उसको बोलेंगे पार्टीशनिंग प्रॉब्लम। ये हालांकि पार्टीशनिंग प्रॉब्लम अपने लेजेंडरी मैथमेटिशियन इंडिया के रामानुजन ने दी है, उसका अपन बहुत ही माइन्यूट पार्ट पढ़ रहे हैं। उनने तो जो दी है वो तो परे है समझ के, पर जितना हम समझ सकते हैं उतना समझ लेते हैं। बॉल बॉक्स वाले की बॉक्सेस के अंदर बॉल्स डालनी है, तो हाँ अगर अपने पास डिफरेंट बॉल्स हैं, डिफरेंट बॉक्सेस हैं और फिल करना है, तो अपन ने पढ़ा था कि अगर हर बॉल के पास 3 चॉइस है, या जितने बॉक्स उतनी चॉइस है, आर की पावर फॉर्मूला पढ़ा होगा एक। अपन ने बॉल्स और बॉक्सेस को डिफरेंट मान के क्वेश्चन करे हैं। फिर अपन ने एक तरीके से बोले तो अपन ने बॉल्स को आइडेंटिकल मान के भी क्वेश्चंस करे हैं, बॉक्सेस को डिफरेंट मान के, बैगर्स मेथड। अपन ने बॉल्स मतलब वही कॉइन्स और पर्सन वाले, अपन ने बॉल्स और बॉक्स डिफरेंट मान के किया है, बॉल्स आइडेंटिकल, बॉक्स डिफरेंट मान के भी किया है अपन ने। लेकिन दो तरह के नहीं करे, अगर बॉल डिफरेंट है और बॉक्स आइडेंटिकल है अपन ने एक ये नहीं करा है। और जो लास्ट प्रॉब्लम इज अगर सब कुछ आइडेंटिकल है तो कैसे करेंगे, तो वो मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम, और फिर अपन कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। देयर आर 3 identical boxes. There are 3 identical boxes. And there are 30
आइडेंटिकल बॉल्स, 3 बॉक्सेस हैं, 30 बॉल हैं, 30 बॉल हो गई ना? तीस बॉल हुई ज्यादा कि कम हुई कि और बढ़ा दें? 300 कर दें? ठीक है, इससे काफी है। ठीक है ना, मतलब इतना समझ गए कि यहाँ से गिनना तो मुश्किल हो जाएगा आप। हाँ तो क्वेश्चन बस यही है कि कितने तरीके से इन बॉल्स को बॉक्सेस में भर सकते हैं। देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन, आपको जैसे भरना भरो, लेकिन इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में कितने तरीके से भर सकते हैं, या एक कंडीशन डाल देते हैं ये तुमको लगे सब कंडीशन नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल these boxes so that with 30 balls, with these 30 balls, so that no box remain empty, ताकि कोई बॉक्स खाली ना रहे। सर बात तो वही हो गई ना। बात तो वही हो गई, क्वेश्चन तो वही का वही, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उससे, क्योंकि अगर सबको भरना जरूरी है तो अभी ये बोलेगा कि ये एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, फिर जो बची उनको बांट दो, है ना? यस सर। तो ज्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं इस प्रॉब्लम में और उस प्रॉब्लम में। सर उसमें रेंज दी थी 1 से 100 तक की। तो देख लेंगे, पहले समझते ले इसको। समझ आ गया प्रॉब्लम क्या है? यस सर। यस सर। अब करेंगे कैसे? तो मान लेंगे कि इसके पास x है, इसके पास y है, इसके पास z है। सपोज बेगर्स मेथड से कर सकते हैं। इसको बैगर से ही कर सकते हैं, लेकिन बैगर्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता बैगर से। बिकॉज अगर मैं लिखता हूं, अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं उसका, अगर मैं लिखूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30, where x greater than equal to 1, y greater than equal to 1 and z greater than equal to 1, मैं ऐसे लिख दूं तो इसके सॉल्यूशन गिने तो लगेगा कि आंसर आ गया। इसको तो गिनना सीख लिया ना अपन ने बहुत आराम से। हाँ यस सर। पर उससे जो आंसर आएगा वो सही नहीं होगा। क्यों? कि अगर मान लो सपोज की, हाँ इसकी वैल्यू सपोज कितनी है, 10 है, इसकी 15 है और इसकी 5 है, मतलब इसमें 10 बॉल हैं, 15 बॉल हैं, 5 बॉल हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 5 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है। तो तुम क्या मानते हो, ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम तो सेम सेम है, क्योंकि डब्बे सेम है। अब ऑर्डरिंग होने लगी यहाँ तो, मतलब एक्स वाई जेड में ऑर्डरिंग हो गई ना अब। हाँ यस सर। लेकिन फिर भी मैं अगर तुमसे पूछूं कि आंसर टू अबव सिचुएशन क्या होगा, बताओ आंसर सोच के। ये वाले प्रॉब्लम का अगर मैं ऐसे लिखूं तो एक बार तुम पहले मुझे आंसर बता दो कि ये आंसर होना चाहिए अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो। सर पहले ये देखना डिवाइडेड बाय पड़ेगा 3 फैक्टोरियल जो मतलब भी पहले मतलब एक एक बढ़ दो तो ये हो जाएगा। अब बैगर लगा दो, जो बैगर लगाते हैं। लगाओ जल्दी बैगर, कितना हुआ आंसर, कितना हुआ? 29C2 29C2 ये आ गया होगा सबका। यस सर। But 29C2 is the answer of ordered cases, क्योंकि अपन एक्स वाई जेड के नाम लिख रहे हैं तो ऑर्डर्ड है, लेकिन हमको आंसर एक्चुअली अनऑर्डर्ड केस का चाहिए ना।
को अगर Yes, sir. अनऑर्डर्ड केस का आंसर मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया शायद। Yes. यस सर। अब करें, कैसे करना है? सर इसमें डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे। नहीं, उससे नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑल द केसेस आर रिपीटेड डिफरेंट टाइम। वो अभी तुम्हें समझ में आएगा धीरे धीरे। और अगर तो ये x जो और y आंसर है, तो फिर हाँ वो वही तो चीज है इसमें कि अब वो समझना है तुमको। तो अपन ने कुछ दिन पहले जब अपन ने सेट प्रॉब्लम पढ़ी थी तो अपन ने ऐसा पढ़ा था कि जो ऑर्डर्ड केसेस होते हैं वो टाइप्स के होते हैं कुछ, कि दोनों बराबर हैं। याद आ रहा है सेट प्रॉब्लम? हाँ। ऑर्डर्ड केसेस, अब मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर्ड केसेस यहाँ पे 3 तरह के हैं। पहला तरह का कौन सा है? जहाँ पे x, y, z की वैल्यू बराबर ही नहीं है। सपोज पहला केस ये है। दूसरा केस है कि 2 की वैल्यू तो बराबर है पर वो वैल्यू तीसरे का बराबर नहीं है। और ऐसे कितने केस बनेंगे? तो 3 बनेंगे। ये दोनों बराबर हैं, इसके अनइक्वल है, फिर ये दोनों बराबर हैं, उसके अनइक्वल है, और तीसरा केस बनेगा कि सभी इक्वल है। ये आ गया समझ? यस सर। सबको? सभी इक्वल हैं, सभी इक्वल हैं का आंसर शायद एक ही है। आपने अभी क्या बोला? सभी इक्वल हैं का आंसर एक ही है। व्हेन ऑल आर 10 10 10 10। हाँ। सही यस है? सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका आंसर अल्फा आ जाए, जाए मतलब सॉल्व करने के बाद, अभी बताऊंगा कैसे, और इसका आंसर बीटा आ जाए तो मैं अपना फाइनल आंसर बताता हूँ, तुम दिमाग लगा के बताना। मैंने इसका बोला है कि इसका तो साफ साफ दिख रहा है एक ही है, लेकिन बाकियों का इतना साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहले वाले के अल्फा केसेस हैं, दूसरे वाले के बीटा केसेस हैं, तो आई मस्ट से कि फाइनल आंसर मतलब अनऑर्डर्ड केसेस, अनऑर्डर्ड केसेस बनने चाहिए अल्फा बाय 6, बीटा बाय 3 और +1। तुम पहले ये समझ लो तो जल्दी ये सॉल्व कर दें फिर फटाक से आंसर। समझ आ गया किस केस का बाय 6 करना है, किसका बाय 3? सर थोड़ा यस सर। क्योंकि अगर 3 वैल्यूज डिफरेंट होती हैं 1 2 3, तो 1 2 3 को अपन 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना। यस सर। अगर 3 वैल्यूज डिफरेंट हैं तो उनके में 6 की ऑर्डरिंग होगी, लेकिन 3 में अगर 2 सेम है तो 3 की ऑर्डरिंग होगी, और अगर तीनों सेम है तो ऑर्डरिंग होगी नहीं, तो फिर तो 1 का 1 ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मैं तुमको बीटा गिनना बता देता हूँ कि बीटा की वैल्यू कैसे निकाल ली मैंने, या कैसे निकालेंगे हम। बीटा का मतलब ये है ना कि 2 इक्वल हैं। यस सर। यस सर। अब वो कौन 2 इक्वल हैं उसके लिए लिखना पड़ेगा मुझे 3c2 या 3c1 या कुछ भी 3c2 कि ये 2 इक्वल हैं। सर नहीं लिखना पड़ेगा ना? अभी तो लिखना पड़ेगा, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो ये वाले केस काउंट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या बीटा का मतलब ये नहीं है, बीटा का मतलब ये है कि ऑल दोस केसेस वेयर एग्जैक्टली 2 आर इक्वल, बीटा का ये मतलब है, तो लिखना पड़ेगा ना। अगर आइडेंटिकल चीज है तो फिर उसमें क्यों लेंगे हम? अरे तो मैं बाई 3 कर तो रहा हूँ उसी चीज के लिए कि पहले मैं ये 3c2 लिखूंगा तो 3 टाइम्स आएगा, लेकिन बाई 3 कर देंगे तो हट जाएगा। यस सर। लिखते टाइम तो गिनोगे ना कि नहीं गिनोगे? यस सर। ये ऊपर का हटा दूं, ये टेबुलर फॉर्म ये जो बनाया हुआ है मैंने ऐसा। हाँ। हाँ सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 इक्वल हैं, मतलब x और y इक्वल हैं, तो अपनी जो इक्वेशन थी x + y + z,
इज इक्वल टू 30, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ दो इक्वल हैं, मतलब ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, और ये z हो गया सपोज। सही है? समझ में आता जा रहा है सबको? यस सर। अब शुरू कर दो मैनुअली। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 है, तो शायद इसकी वैल्यू 28 आएगी। सही है? यस सर। फिर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू 26 आएगी। फिर ये चलता रहेगा। यस तो सर। मुझे बताओ लास्ट केस कौन सा बनेगा? 14 14 2 14 14 2। मैं 15 15 0 नहीं कर सकता ना? नहीं। नो सर। हाँ। और ये जो सारे केसेस हैं, इन सारे केसेस में एक इम्पोस्टर भी है। इम्पोस्टर सुना है? हाँ सर। आजकल वो गेम चल रहा है इम्पोस्टर। यस सर। Among Us। इसमें एक इम्पोस्टर भी है। कौन सा इम्पोस्टर है? 10 10 10 10 10 10। ये तुम्हारे क्वेश्चन की बैंड बजा सकता है। समझ गए ना क्यों? यस सर। यस सर। क्योंकि अपन गिन क्या रहे हैं? 2 इक्वल कि 3 इक्वल? 2 इक्वल। 2 इक्वल। तो आपको 2 इक्वल देखने पड़ेंगे ना। 2 इक्वल 3 इक्वल नहीं करा सकता है। कितने केस हुए ये? 13। 13। तो यहाँ कर देंगे इंटू 13। ये बीटा की वैल्यू हो गई। फिर आती गामा की वैल्यू क्या है? सर इंक्लूडिंग 10 30 हो गए कि एक्सक्लूडिंग? अब हटा तो दिया 10 मैंने। 14 1 से लेके 14 में एक हटा दिया। ये गलत केस है, वहां क्रॉस कर लो। दिस केस कैन नॉट बी काउंटेड। आगे समझ? यस सर। टोटल अभी तुमने क्या आंसर दिया था मुझे? टोटल आंसर कुछ दिया था क्या? 29 C2 29 C2 29 C3 29 C3 माइनस बीटा एंड माइनस सर 1 29 C2 होगा। C2 के C3 C2 सर C2। हाँ 29 C2 माइनस बीटा माइनस 1 विल बी गामा। सोचा? मतलब टोटल केसेस में से 2 इक्वल वाले केस हटा दिए और 3 इक्वल वाले केस हटा दिए, तो कौन से बचे? इक्वल वाले। सर वो अल्फा है ना फिर तो? अल्फा है। हाँ सॉरी अल्फा में। अच्छा गामा तो मैंने किसी को बोला ही नहीं। सर तभी सॉरी, कंफ्यूज हो गया। तुम सोचो गामा क्या है? गामा नहीं, सॉरी, अल्फा। सही है? आप यस सर। चलो तो व्हाट शुड बी द आंसर? तो आंसर इज इक्वल टू अल्फा बाय 6, वही लिख रहा हूँ लाइन में, वही की वही, बीटा बाय 3 और प्लस 1। ये आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन करो जल्दी से रफ में और मुझे आंसर बता दो, तो मैं वेरीफाई करा दूंगी हाँ या नहीं है। सर 75 आ रहा अथर है। हाँ 75 यही क्या? याद नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारा क्वेश्चन का ये तो कुछ था ऐसा कुछ। नो सर उसमें ऐसा दिया देखो था एक बार x is less than equal to y, देखो। y is less than equal to z and x plus y plus z is less than equal to 100। अरे तो वो लेस देन इक्वल टू डमी से मैनेज कर लेंगे ना। यस सर हो जाएगा।
और तुम जो ऑर्डर बोल रहे हो वो तो अनऑर्डर्ड है। हाँ सर, ये सर वैसा ही है। समझ ले अच्छे से, वो तो लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। कंसेप्ट ये प्योर कंसेप्ट बता रहा हूँ जिसमें अनऑर्डर्ड कैसे गिनते हैं वो बताया गया है। फिर उसमें तुम x लेस देन इक्वल टू y लेस देन z कर दो, लेस देन हटा दो एक जगह, इक्वल टू हटा दो एक जगह से। वो तो चेंजेस हैं, जैसे काउंटिंग ऐसी करी जाती है जैसे अपन ने वो दिखा के करी है कि 3 इक्वल 2 इक्वल, वो सब सबका आ रहा है 75। तो मैं तो Yes, 136 आ रहा है। 29 C2 की वैल्यू 29 इंटू 14। नहीं सर, आ गया, अब सही आ गया। आ गया, यही आंसर है क्या? फाइनल करें? यस सर। और इसमें अगर टाइम मिले आज या कल में कभी, तो अपन ने अभी कितनी बॉल्स के लिए किया है? सर आपकी वॉइस 30। 30। मैं बोल रहा हूँ अभी अपन ने क्वेश्चन 30 बॉल्स के लिए किया है। यस सर। अगर ये क्वेश्चन तुम 29 बॉल्स के लिए करो या 31 बॉल्स के लिए करो, मतलब वो इतने नंबर ऑफ बॉल्स के लिए करो कि 3 का मल्टीपल नहीं हो, तो वो जो इक्वल वाला केस है 10 10 10 वाला केस अभी बना, इसमें नहीं बनेगा 10 10 वाला केस। यस सर। इसमें वो इम्पोस्टर नहीं आएगा, तो इसमें गलती भी नहीं हो पाएगी तुमसे गिनने में। कंसेप्ट पूरा प्योर सेम है, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं हो पाती है जब वो 3 का मल्टीपल नहीं रहता है तो। ठीक है। यस सर। प्राइम की पावर कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला। नंबर लेकिन प्राइम ही होना चाहिए, किसी भी नंबर की नहीं बात कर रही है, नंबर मस्ट बी प्राइम। तो सपोज कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो किसी भी नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, देखा ही होगा सबने यस कि n फैक्टोरियल उसको 2 की पावर कुछ लिख सकते हैं, 2 की पावर इंटू 3 की पावर इंटू 5 की पावर इंटू 7 की पावर, जितने भी उसके अंदर प्राइम होंगे, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन पावर्स को पता करने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ p या पावर ऑफ p इन n फैक्टोरियल इज गिवन बाय, ये तो मैंने सिंबल यूज कर लिया है, इसको कुछ भी लिख लो तुम, तो RHS से मतलब है। फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाय p क्यूब, डॉट 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 डॉट। फिर ये सीरीज एक टाइम बाद खत्म हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है चलती रहेगी, ये खत्म हो जाती है एक टाइम बाद, लेकिन ऐसे लिखते जाना है। सर ये खत्म कैसे होगी, सब जीरो हो जाएगा तब? हाँ, 0 पे खत्म हो जाती है। और मैं एग्जांपल लिख के बताऊंगा, देखना तब। अब एग्जांपल लेते हैं अपन। सपोज करो कि मुझे 50 के फैक्टोरियल में, 50 का फैक्टोरियल काफ़ी बड़ा नंबर होता है, 50 के फैक्टोरियल में 2 की पावर, 3 की पावर और सपोज 5 की पावर निकालनी है। और भी होता होगा पर मुझे सिर्फ इनकी निकालनी है, कहला है 2 की, 3 की, 5 की। तो फिर ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हटा दूँ? यस सर। यस सर इसमें वो HP कुछ भी हो सकता था ना? वापस लगा। क्या बोल रहा हूँ? ये जो HP है इसमें, ये बस आपने ऐसे वेरिएबल की तरह यूज किया है। मतलब वो तो सिंबल लिख दिया मैंने। एक्चुअली इसको रीड ऐसे कर रहा हूँ कि हाईएस्ट पावर ऑफ p इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस। HP मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ p। p is a prime which can be 2 3 5 7 11 13 and so on। तो अभी जैसे मैं 2 की निकालूंगा तो उसको H2 बोल दूंगा, 3 की निकालूंगा तो H3 बोल दूंगा। तो सिंबल है अकेले। तो अब मुझे निकालना है 50 के फैक्टोरियल में। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज गिवन बाय 50/2। इसका एक ट्रिक भी है और कैलकुलेशन का, वो भी देख लेना, और बड़ा मस्त ट्रिक है। फॉर्मूला ऐसे लिखा गया था। अब ट्रिक सर ये है, ऐसे ही लिखना है कि हम इसको डायरेक्टली भी वो 2 स्क्वायर करके लिख दें, कि सिर्फ ऐसे लिखना जरूरी है?
अरे तुम ऐसे मैंने लिख दिया सपोज, तुमको तो उतना नहीं लिखना है, तुमको तो बस सोचना है कि हाँ ऐसा लिख दिया। तो वो नंबर लेंगे इसमें 50 से कम ज्यादा होगा 2 तो तुम्हारा पहला बस निकाल लो कितना है, तो 50/2 25 हो गया। अब 25 का बाई 2 कर दो, और जो इंटीजर लोअर पे है वो बताना, जैसे डेसिमल में आएगा ये तो 12.5 पर 12 बोलना। 6 3 3 1 बस हो गया 0। खत्म, कुछ नहीं हो गया खत्म। अब जैसे मुझे H3 लिखना है, अब 3 से करना है, तो पहले 50/3 कर लो। 50/3 मतलब 16 शायद। यस सर। 16/3 कर लो 5 और 5/3 कर लो 1। बस ये ट्रिक है। तो तुम ऐसे आराम से पहला निकालने के बाद तो हम आराम से लिख दोगे। 5 का करना है तो 50/5 लिखो पहले, बस खत्म। तो तुम किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम की नंबर बड़ा आराम से निकाल सकते हो। तो मिल गया क्या आंसर तुमको, कि सब लिखना है कि नहीं लिखना है? सर हाँ सर वो आपने ट्रिक बता दी। बता दी सर एक बार जल्दी से एक और बार बता दीजिए ना। 50/2 करो तो 25। हाँ फिर इसी का बाई 2 लिखते जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर में। हाँ अब जैसे 50/3 लिख दिया 16 आ गया, तो उसी का हाँ। बाई 3 लिखते जाओ। अच्छा बाय 3 हो जाएगा अगर H3 निकाल रहे हैं तो। हाँ 5 का निकालो तो बाय 5 करते जाओ पहला निकालने के बाद। सर 6 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो नहीं निकलेगा? 3 का निकालेंगे ना, 6 का निकालना पड़ा तो 6 बनता 2 3 से है। तो Yes, मैं बोल सकता हूँ जितनी 3 की पावर होगी उतनी 6 की पावर होगी। अच्छा इतना तो पैटर्न भी दिख रहा होगा कि जितने प्राइम्स बढ़ाते जाओगे, मतलब प्राइम की वैल्यू जितना बड़ा प्राइम नंबर होगा उसकी उतनी पावर कम होगी ना, yes, क्योंकि sir. प्राइम नंबर्स की भी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना। फिर जैसे ये समझो 2 प्राइम नंबर है, लेकिन हर दूसरा नंबर 2 में मल्टीपल में आता है ना। प्राइम तो 3 भी है, लेकिन 3 के मल्टीपल में फिर 2 के गैप आते हैं, 5 के मल्टीपल में 4 के गैप आते हैं, तो 5 का अकरेंस कम हो गया ना नंबर्स में। ये शायद जनरल ऑब्जर्वेशन है जो सही है। यस सर। 7 का निकालेंगे तो और कम आएगी, 11 का निकालेंगे और भी कम आएगी, तो कम होती ही जाएगी वो तो। फिर तो बेसिकली सबसे बड़ा ये आने वाला है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो तुमने यहाँ वैल्यू जो निकाली है बताओ, लिख देते हैं यहीं पे, बोलो जोड़ दो कितना हुआ है। 37 और शायद ये 10 हो गया तो 47, तो 2 की पावर 47। यहाँ ये ऐड कर दो कितना हो गया 22 शायद, ये 12 हो गया। तो ऐसे जितने भी हैं सारे लिखे जाएंगे आराम से। प्रूफ समझना हो तो प्रूफ बताते हैं इसका। फिर सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि 6 की पावर निकालनी हो तो 3 की क्यों निकालेंगे? अरे भाई 6 प्राइम होता है क्या? 6 तो प्राइम नंबर से बनता है ना। यस सर। तो सर 3 इंडिविजुअली भी तो आ सकता है, जैसे 3 ले लिया सर, उसमें एक पावर गिन रहे हैं हम 3 की। अरे ये बताओ, जैसे ही 50 फैक्टोरियल इसके बराबर होता है ना? यस सर। और तुम चाहते हो कि इसको अगर डिवाइड करें 6 की पावर n से, तो n मैक्सिमम कितना हो सकता है कि इंटीजर आ जाएगा, यही पूछना चाह रहे हो ना? यस सर। तो आंसर 22 नहीं होगा क्या? सर क्यों होगा? 3 की पावर 22 इंटू 2 की पावर 22 विल मेक 6 की पावर 22। अच्छा सर आ गया समझ में, ओके ठीक है। अच्छे से आ गया। यस सर। ये जो काउंटिंग मतलब जैसे जो ये जो फॉर्मूला टाइप का है, इसका प्रूफ देखना है। हाँ नहीं सर। तो इसका प्रूफ जनरली लोग देखते ही नहीं है, बोले हाँ मान लेते हैं, है ही होता। मैंने भी मान लिया था पहले है ही, फिर सोचा कहाँ से आया, सोचा समझ में आया कि अच्छा ये है। तो करना हो तो मन से कर लेना, बताना लेक्चर तक नहीं आया तो, कि अभी बता दे अगले लेक्चर में सोचेंगे। सोच के आना, फिर समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा अपने आप कि ये by 2 by 4 by 8 by 16 क्यों करा जा रहा है यहाँ पे।